हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन होलिका दहन का भी पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास में अमावस्या के साथ साथ पूर्णिमा तिथि आती है। इसी तरह फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि भी काफी खास होती है, क्योंकि इस दिन ही होली का पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ चंद्र देव की पूजा करने का विधान है। इस दिन स्नान दान, भगवान सत्यनारायण, मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्र देवता है। कहते हैं कि फाल्गुन की पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर व्रत रखकर श्रीहरि की पूजा करने वालों को हर संकट से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की डेट, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। पूरी जानकारी शुरू करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और घंटी को चालू कर लें और कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिखें। जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा 7 मार्च 2023 मंगलवार को है। इसे वसंत पूर्णिमा और दोल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर तुलसी की पूजा करना उत्तम फलदायी माना गया है। मान्यता है इससे मां लक्ष्मी का घर में निवास होता है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर करें। फाल्गुन पूर्णिमा का सही समय पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 मार्च 2023 को शाम 4:17 पर होगी और अगले दिन 7 मार्च 2023 को शाम 6:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 7 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा व्रत का मान रहेगा। अन्य मुहूर्त के समय चंद्रोदय का समय 7 मार्च 2023 शाम 6:19। स्नान मुहूर्त 7 मार्च 2023 को 5:07 से 5:56 तक। लक्ष्मी पूजा तथा निशिता काल मुहूर्त 7 मार्च 2023 की रात यानी 8 मार्च की सुबह 12:13 से 1:02 तक। 8 मार्च 2023 को लक्ष्मी पूजन के लिए मध्यरात्रि का समय उत्तम माना जाता है। होलिका दहन का मुहूर्त 7 मार्च 2023 शाम 6:31 से रात 8:58 तक होगा। अब जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा 2023 का महत्व। पूर्णिमा व्रत को लेकर मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ स्नान दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति के साथ स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के लिए विशिष्ट पूजा को सत्यनारायण पूजा के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही शाम को चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। फाल्गुन पूर्णिमा 2023 पूजा विधि यानी पूजा कैसे करें। इस दिन सूर्योदय के समय उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर ले। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। फिर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाने के साथ अबीर, गुलाल, पीला चंदन आदि लगाएं। इसके साथ ही भोग में खीर या सूजी का हलवा चढ़ाएं। इसके साथ ही तुलसी जल रखें। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को भी सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाने के साथ भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विधित आरती कर ले। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग ले। फाल्गुन पूर्णिमा पर क्या करें। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि पर ही समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को लक्ष्मी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि विष्णु लक्ष्मी दोनों की कृपा पाने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा का दिन पुण्यकारी माना जाता है। धन, सुख, संकट से मुक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि पाने के लिए इस दिन श्रीहरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा पर दान करने से धन, वैभव और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। रात में चंद्रमा की पूजा जरूर करें, क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आसमान में उदित रहता है। इसकी किरणें साधक को गंभीर रोग से मुक्ति दिलाती है, मन पर नियंत्रण रहता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के व्रत शुभ फल पाने के लिए इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा और श्री सूक्त का पाठ भी करें। इसके बाद श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन अवश्य करें। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ भगवान विष्णु के लिए हवन करता है, उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। फाल्गुन पूर्णिमा या अन्य किसी भी पूर्णिमा पर क्या न करें। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे नॉनवेज या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि। इस दिन किसी भी हालत में आप मदिरा ना पिएं, क्योंकि इस दिन इसका दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। पूर्णिमा के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है।
जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं, अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। यदि इस दिन उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें। अगर आपको फाल्गुन पूर्णिमा की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और आपसे अंत में विनती है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको पूर्णिमा, राशिफल, व्रत, त्योहार, ग्रहण, अमावस्या और अन्य वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिखें। धन्यवाद।